देख ही सकते हो आप लोग, सेटअप पर वापस आ गया हूँ, घर पे वापस आ गया हूँ। तो आप लोग थोड़ा रेगुलर अब एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आज शाम को भी आपको सेकंड वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लोगन पॉल एंड रोमन रेंस हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्राउन ज्यूल को लेकर। और मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो मैच है वो हो जाएगा ऑफिशियल। तो इस शो के अंदर क्या, सॉरी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, देखो इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ। विंस मैकमैन के ना होने की वजह से हमको इस टाइप की कोई चीज देखने को मिली। अब आप लोग बहुत कहते हो भाई तो विंस ट्रिपल एच कितना करता है, लेकिन जो डिफरेंसेस जब मुझे नजर आते हैं मैं आपके साथ वो पॉइंट आउट करता हूं। तो विंस मैकमैन जब होते हैं तो उनको ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती इस तरीके की, जैसे मतलब ये बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड चीज थी। तो आज ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में हुई थी, मैंने लाइव ही देखी थी ऐसे 1-1:30 बजे के आसपास। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रिपल एच आते हैं, यहाँ पे पॉल हेमन होती है, पूरी ब्लड लाइन होती है, लोगन पॉल होते हैं, रोमन रेंस से सारी जो है पूरी सब लोग खड़े हैं, माइकल कोल शुरू में जो है ऐसे इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं। इसके बाद ट्रिपल एच सबसे पहले आते हैं। मैं आपको पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता हूँ क्या क्या चीज हुई, मेन चीज हुई जो बिल्कुल मलाई थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो यहाँ पे ट्रिपल एच आके सबसे पहले क्राउन जूल के बारे में बात करते हैं कि बड़ा स्पेक्टेकल है यहाँ पे, अब ये शो होने वाला है 5 नवंबर को। और वो यहीं पे अनाउंस कर देते हैं इस बात को कि लोगन पॉल स्टेप अप करने वाले हैं रोमन रेंस के सामने उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और ऐसे वो ना रोमन रेंस एंड लोगन पॉल दोनों को सेम तराजू पे रखते हैं बिना रखे हुए। कैसे, एक तरफ वो कहते हैं कि लोगन पॉल ने सोशल मीडिया पर अपनी इतनी अटेंशन बनाई हुई है, यूथ का वो आइकॉन है, यूथ को आगे लेके जा रहा है, उसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, गॉड लेवल पर है। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर रोमन रेंस गॉड लेवल पर है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में उन्होंने तारीफें कर दी। अब सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं और वो बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में कि हाँ इस बंदे को मैं देख रहा था, इसने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, इसके काफी ज्यादा ऐसे फॉलोअर्स वगैरह हैं ये वो, लेकिन तुम मेरे लेवल पे कहाँ पे हो भाई, तुम 2 मैच लड़े हो टोटल WWE के अंदर और मैं 2 साल से अपनी चैंपियनशिप के रेन में हूं, तो इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। वो लोगन पॉल को मतलब बच्चा सा बताते भाई इस गेम में तू नया है, तू कहां मेरे से बराबरी करेगा, बेसिकली ये रोमन रेंस का कहना होता है लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल भी जब आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई रोमन रेंस देख, वो छिलते भी हैं रोमन रेंस, कहते हैं ठीक है इसने बहुत कुछ करा है, ये बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन मेरे तो खून में ही रेसलिंग है पहले से। तू पहले क्या करता था, तू तो फुटबॉल खेलता था, मेरे को देखो मैं ऐसे इस चीज से बिलोंग करता हूँ। फिर अपने भाई के बारे में बात करते हैं कि हाँ उनकी भी फाइट होने वाली, जेक पॉल को आप लोग जानते हो, अगर आप यूट्यूब को भी देख रहे हो बहुत सालों से तो आपको फॉरेन क्रिएटर्स को तो ये आप लोग इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसके बाद क्या होता है, पॉल हेमन भी माउथ पीस बनकर आए हैं, वो भी बातें कर रहे हैं। तो गर्मा गर्मी अब यहाँ से शुरू होती है। लोगन पॉल कहते हैं कि जब पॉल हेमन सामने से आके बोलने लग जाते हैं कि भाई ये तू क्या बोले जा रहा है, ये अपने बॉय को कि तू क्या डिफेंड कर रहा है। तो पॉल हेमन कहते हैं ये मेरा बॉय नहीं है, मेरा ट्रैवल चीफ है। अब रोमन रेंस को शायद ये बात खटक गई, वो तुरंत उठ के आते हैं फेस ऑफ, इससे पहले ज्यादा कि कुछ होता रोमन रेंस ने धक्का दे दिया सीधा लोगन पॉल को। और इस पर ट्रिपल एच बीच बचाव कर रहे हैं कि नहीं ऐसे लड़ना नहीं है, हमको ये नहीं करना, मतलब ये चीजें जो बचाने वाली हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से WWE ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया पूरा, मतलब चाहते तो ये ऐसा कुछ एंगल ना दिखाते फिजिकल होने वाला, लेकिन वही है WWE को अटेंशन चाहिए होती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। ट्रिपल एच ने बहुत बढ़िया चीज करी भाई। अगर सोचे फेस ऑफ करके जा रहे हैं सिंपली ऐसे खड़े होके, जैसे UFC के अंदर भी आप, जब UFC के अंदर ऐसा हो सकता है तो फिर ये तो भाई फिर भी WWE कंपनी है। तो इस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि कुछ चीजें एफ अप कर दी थी लोगन पॉल ने अपने इससे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सीन के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रोमन रेंस का क्या रिएक्शन आता है। रोमन रेंस ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया और लिखते हैं A worldwide trip to the top of the mountain and a beating for the entire world to see the main event #God mode। रोमन रेंस की भाषा में बोलो, मतलब कि रोमन रेंस ये कह रहे हैं कि लोगन पॉल आएगा पिट पिटा के चला जाएगा, सिंपली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है रोमन रेंस। अब लोगन पॉल ने सबसे पहले तो बताया कि हाँ मैच जो ऑफिशियल हो गया अपने ट्विटर के ऊपर। तो हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस अपने आप को बोलते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगन पॉल ने अपने आप को टेबल बोल दिया, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब। शायद वो रोमन रेंस से बड़ा अपने आप को बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को टेबल बोल दिया। तो हेड ऑफ द टेबल ये तो लोगन पॉल के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। फिर उन्होंने जब लोग उनको ट्रोल कर रहे थे उनको लगा मैं खुद ही ट्रोल कर देता हूं। उन्होंने ये वाली पिक्चर डाली जहां पे ये पूरा ओवरले कर दिया गया टेबल के ऊपर लोगन पॉल की शक्ल को, और इस जगह उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो ये बढ़िया है। वैसे इससे पहले कि कोई तुमसे मजे ले, तुम भी खुद किसी से मजे ले जाओ। लोगन पॉल अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहते हैं कि वो अपने भाई जेक पॉल की मदद ले सकते हैं, ऐसा कुछ हिंट करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास पूरी ब्लड लाइन है, मेरा भाई है, तो ये तो तुम सबको अकेला ही ले जाएगा। तो इस पर जेक पॉल जिनकी भी फाइट होने वाली है अभी कुछ टाइम बाद, तो उन्होंने भी कहा कि ये आप ट्वीट देख सकते हो कि लोगन डेफिनेशन है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 2 मैचेस इन WWE एंड ही इज चैलेंजिंग फॉर द बेल्ट। आई माइट हैव टू कम टू सऊदी अरेबिया फॉर दिस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और पॉल हेमन को तो जो उन्होंने ट्रोल किया आप लोग देख सकते हो इस डॉग वाली पिक्चर के साथ में जिसने कोट वोट पहना हुआ है। जेक पॉल ने
पॉल हेमन को इस चीज़ से कंपेयर कर दिया। तो ये तो नो डिसरिस्पेक्ट लिखा है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट तो हो गई है बहुत ज़्यादा। तो देख रहे हो एक ही रात में कैसे कितनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई है, मतलब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जे उसो को तो प्रॉब्लम रहती है, सैमी ज़िन साहब को पता है, तो उन्होंने क्या स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर, सब लोग वी द वन करके एक्नॉलेज वाला ऐसे साइन कर रहे हैं, सब कुछ खड़े हुए हैं यहाँ पे। सोलो सिकोवा रोमन रेंज को हमने ऐसे पहली बार देखा है सामने सामने, मतलब एक साथ है ये WWE प्रोग्रामिंग के अंदर। और यहाँ पे जब सैमी ज़ेन खड़े हुए हैं तो ये क्लाउन वाली जोकर वाली इमोजी लगा दी उनका मुंह छुपाने के लिए। तो जे उसो लगातार ही पंगेबाजी कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा निचोड़ ये है कि 5 नवंबर को लोगन पॉल एंड रोमन रेंज का मैच होगा। अब इस मैच के बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा ट्वीट पढ़ लेना मैंने इसके बारे में क्या लिखा, और मैं वहाँ पर एक्टिवली अब रहूँगा, तो आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं वहाँ पर करने के लिए रिसेंट टाइम के हिसाब से। तो आप लोग जा सकते हो, ट्वीट आप लोग जाके ज़रूर पढ़ना। खैर गाइस, हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ और एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 8 अक्टूबर को होने वाला है। अभी इसको होने में टाइम है। बिना रोमन रेंज के टिकट सेलिंग काफ़ी बढ़िया चल रही है, टिकट काफ़ी अच्छी सेल हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 की कैपेसिटी है और ऑलमोस्ट 11,000 टिकट्स बिक भी चुकी हैं, बस 1200 के आसपास जो टिकट्स है वो बाकी है। तो फायदा WWE को सही हो रहा है एक्सट्रीम रूल्स की टिकट सेल्स की बात करें तो। अब स्मैकडाउन के ओवरनाइट नंबर्स बता देता हूँ आपको, जो नंबर्स कुछ ऐसे खास तो है नहीं। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 2.217 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप 2.086 है, मतलब कि 2 मिलियन पे बिल्कुल टच ही होके आ गई है। बट खैर कोई बात नहीं, इतना तो 2 मिलियन के आसपास तो फिर भी कह सकते सही है। और वैसे भी ओवरनाइट नंबर्स हो सकता है कुछ टाइम बाद ये बढ़ जाए। ब्रॉन स्ट्रोमैन की बात करते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, बंदा कितना इमोशनल हुआ था WWE में आने के बाद से कि समझ ही रहे हो आप लोग। तो अब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इसके बारे में एक डिफरेंट साइड बोली। उन्होंने कहा कि मैं WWE से गया तो सही, लेकिन ये एक मच नीडेड ब्रेक था मेरे लिए। इतने टाइम से मेरी जो गाड़ी है वो इतनी फुल रफ्तार से भाग रही थी 9 सालों से, एक मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा कि नाउ आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टेप आउटसाइड द बबल ऑफ द बिजनेस एंड गो होली एस, ठीक है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ, मतलब बता रहे हैं कि ऐसे उन्होंने बाहर जाके भी क्या काम किया, और ये उनके लिए फ्रेश स्टार्ट है WWE के लिए, तो यहाँ से भी वो काफ़ी नई चीज़ें कर सकते हैं। अब देखते हैं फिर किस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन का यूज़ करती है WWE। फिलहाल तो उनको सिर्फ ऐसे है ना, ऐसे फोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इतना मुझे भी कोई खास नहीं लग रहा। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम अभी शायद WWE इस चीज़ को करने में ले सकते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, तो ब्रे वायट फील्ड, ये चीज़ हमको पता है कि ट्रिपल एच के साथ वो टॉक्स में है, और ट्रिपल एच ने इवन खुद ही अपने एक इंटरव्यू के अंदर वो जो पीटी स्पोर्ट के साथ था वहाँ पर गिव अवे कर दिया था कि हाँ ब्रे वाइट जो WWE के अंदर आने वाला है। ट्रिपल एच की बातों से साफ लग रहा था, थोड़ा सा अगर शातिर बुद्धि का यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रे वाइट ने अपनी बायो एक बार फिर से चेंज कर दिया, और इस बार इसका क्या कनेक्शन है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रे वाइट ने लिखा ही हु ओपन्स द डोर बिलो, सिंपली उन्होंने ये किया, और वो सर्कल वाली इमोजी जो कि हमेशा यूज़ करते हैं। अब इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक GIF पोस्ट की थी उन्होंने कुछ टाइम पहले, जो कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे तो दरवाज़ा खुल रहा है, ऐसा होता नहीं वो आसमान से स्वर्ग का दरवाज़ा खुल रहा है, जन्नत का दरवाज़ा खुल रहा है, तो वो लाइट आ रही है। तो क्या उसके रेफरेंस में ब्रे वाइट लिख रहे हैं कि ही हु ओपन्स द डोर्स बिलो, कि क्या इसका ये मतलब था? कुछ तो दरवाजे खुलने की बात कर रहे हैं। अब दरवाजे खुलने का मतलब हम तो सिंपली यही मानेंगे कि ये दरवाजे जो है WWE का ही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ब्रे वाइट WWE के अंदर आ जाए। अब डिकोड करना काफ़ी मुश्किल होता है ब्रे वाइट द फील्ड के है ना ट्वीट्स को, बट फिर भी ये कुछ ब्रे वाइट ने कहा। और हाँ, सेकंड वीडियो आ रही है चैनल के ऊपर, तो ठीक है, आज शाम को आ जाएगी। ट्विटर पे जाके फॉलो कर लेना, और आप लोग मेरा ट्वीट पढ़ सकते हो लोगन पॉल एंड रोमन रेंज के बारे में। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।